जोहाइर जोहाइर तक पहुंचने के लिए हमें बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा है। असल में ये लड़ाई जो इसे झारखंड आंदोलन कहते हैं, झारखंड की लड़ाई कहते हैं, कि ये लड़ाई नमस्कार से लेकर के जोहाइर तक पहुंचने की लड़ाई। और जब इस लड़ाई को बहुत करीब से देखते हैं तब समझ में आता है कि हमने बहुत कुछ खोया है। फिर जब कोई मिट्टी से जुड़ा हुआ लड़का, मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी हमसे मिलता है, बातचीत करता है, तो मन करता है कि उससे हम और बात करें। मन करता है कि अरे भाई ये तो अपना मतलब हमारे समाज का जुड़ा हुआ आदमी है, हमारी मिट्टी का जुड़ा हुआ आदमी है, और उसे आगे बढ़ते देखना अच्छा लगता है। ऐसे ही एक शख्स तभी हमारे साथ हैं। ये इनका तारुफ मैं आपको करवा दूं, सोनू खलको साहब हमारे साथ हैं। सोनू दा जोहाइर। जोहार। कैसन? एकदम बढ़िया है। सोनू दा समाज सेवी हैं, काफी समाज सेवा ये करते हैं, और इसके अलावा राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हैं, और झारखंड के माटी पुत्र हैं, झारखंड के एक पढ़े लिखे शख्स हैं, पढ़े लिखे लीडर हैं। सोनू दा, हमके नहीं एगो पुराना किस्सा याद आवत है। हम दिल्ली में थे। दिल्ली में एक बड़ा न्यूज चैनल, उसके लिए काम करते थे। उस समय झारखंड भवन पुराना वाला था। अच्छा। तो झारखंड के एक आदिवासी आईएएस अधिकारी हैं, वहां उस समय गए थे। तो हम चूंकि दिल्ली में थे तो हमको लगा कि जाके मिलना चाहिए भाई, दिल्ली में अपने लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है। तो हम गए उनके पास। तो हम उनके पास गए, हम उनको जाकर के बोले जोहाइर सर, हम उनको यही बोले। तो बड़ा उनको अजीब लगा, अजीब नजर से हमको देखे, फिर हमको बुलाए, बोले हिंदी में बात कीजिए, अच्छा नहीं लगता। तो उस दिन मेरे को ये मतलब एहसास हुआ कि अपनी भाषा को बोलने में हमारे अपने लोग जब बाहर जाते हैं तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन फिर हमको आपके जैसे लोग मिलते हैं, जिनसे हम मेन रोड में मिले, दिल्ली में मिले, फ्रांस में मिले, लंदन में मिले, कहीं भी मिले, हम आपसे बोलते हैं सोनू दा जोहाइर, तो उधर से जोहाइर का जवाब मिलता है। आपको कैसा फील होता है, मतलब जब सादरी में हम लोग आपस में बात करते हैं, तो मतलब इस जगह पर अमूमन आप इंटरव्यूज भी देते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप बहुत जगह जाते हैं, लेकिन सादरी में बातचीत नहीं होती। आज हम लोग मतलब हम सादरी में बात कर रहे थे तो कहा जैसे एकदम मन में का लगे। सादरी में बात मतलब लगेला कि हम अपन घर में बात करत थे, अपन अपन भाषा में बात करत थे, हम अपन झारखंडियत कर बात करत थे, अपन हम मतलब अपन चीज का बात करत थे। अपना अपन एगो अपन दिशा अपन है। लगेला एकदम अपन अपन। अच्छा, सोनू दत्त तुम्हें तो मतलब खूब सामाजिक काम तो है करत ही, ये तो हम देखियो। रांची शहर यही हम, हमर जन्म भी यही होए हो, तोहरो जन्म यही करा के। ओहे मोरबादी मैदान में हम हो लंगटे दौड़ियो, तुम हो लंगटे दौड़ी, खूब गुड्डी हमिन लूटी, खूब गुड्डी उड़ाई, फुटबॉल क्रिकेट सब हमिन खेली। खैर, एखन के रांची मतलब 4 दिन 5 दिन की बारिश में आज रांची डूब जाती है। आप भी देख रहे हैं, आप जिस इलाके में रहते हैं, आप गोंदा के इलाके में रहते हैं, मिसिर गोंदा रांची का सबसे पुराना इलाका है, लेकिन वहां भी घुटना घुटना तक पानी। बिल्कुल। हमको याद होता आज से जब बिहार था तब हम लोग कहते थे कि रांची कभी नहीं डूबेगा, लेकिन हमारे नेता लोग इतने काबिल है कि इस रांची को भी इन्होंने डुबा दिया। सोनू तो कैसे देखे हैं, क्या लगता है? ये बात सही हो कि आज हमरे का रांची डूबे लगल हो। और ये बात सही हो कि हमरे कर नेता हमने कहत रहे एक बार कि हमरे कर रांची कभी नहीं डूबी। और आज जब हमें देखिला तो हमीन के एहसास होला कि कहीं ना कहीं आज हमरे कर लीडर बने, हमरे का जेके हमीन मान ली से मने कहीं ना कहीं अपन दायित्व के नहीं निभाला है, उकरे दुष्परिणाम हम कह सकीला, उकरे वजह से हम कह सकीला कि आज हमरे का रांची डूबे लगल है। तनी सो पानी कने आवेला कि नहीं आवेला, पूरा रोड तो चाहे रोड हो चाहे गली मोहल्ला हो, कहीं पर भी हम जब देखिला तो हम इनको पूरा एकदम पानी से तो एकदम लबलबाल पूरा एकदम रोड आदमी लबलबा चले के बनाए। हमके तो ई लागेला कि हम जब छोट रहिए तो कहत रहे कि वो दे उ लाइल नली हो, ई लाइल रोड हो, ई लाइल पिंडा हो, इन्हें पिंडा में बैठे खो, रोड में चले खो, आ उन्हें नली में जाबे होले डूब जाबे। अब एखन जे हमीन अपन चौवा मने के नहीं कहबो को दे उ लाइल नली हो, ई लाइल रोड हो, ई लाइल पिंडा हो, नहीं ओहो नाली हो, एनो नाली हो, एहो नाली हो,
यही तो स्थिति हो जाए रांची का। एते एते नाली बने के बावजूद, चौड़ा चौड़ा नाली बने के बावजूद, ड्रेनेज जे कहना कि ड्रेनेज सिस्टम बनाए के बावजूद आज ई दिन देखे के पड़त है। तो हमिन स्पष्ट रूप से कहला कि जे परिकल्पना हमिन कर रही हमरे कराची के, वो परिकल्पना से आज हमिन कुछ दूर ही। और ये चीज के आज कहीं न कहीं हमिन युवा पीढ़ी एकदम इस चीज के स्वीकार करत ही, मानत है कि हमिन से कहीं ना कहीं, हमिन से कहीं तो कहीं कुछ तो चूक होले हो, जेकर वजह से आज हमिन के ई दिन देखे के पड़त। और हमिन कहिला कि बदलते समय के साथ जिस प्रकार से दुनिया बदलत है, जिस प्रकार से हर वो चीज बदले लगल है, तो हमीन कर व्यवस्था जे हमीन जैसन रांची के हमीन देखली, हमीन जन्म से लेकर के एखन तक के सफर में जैसन हमीन देखली, देहात से शहर होते हुए देखली हमीन अपन गांव के, तो हमीन पाइला कि हमीन आज कहू न की हमीन कर व्यवस्था जे रहे उस समय, जे बहुत सुंदर बात के बोले दादा तुम्हें कि हमरे घरे आंगना आंगने तो रोड रहो, हाँ तो आंगने रोड रहो, कभी उ जगह ना कोनो गढ़ा ना ढोड़ा ना कोनो नाली ना कोनो बनाए के जरूरत नहीं रहो, एकदम एते आदमी अपन एकदम चलत रहे, खुशी से चलत रहे। एकदम गाड़ियों घोड़ा अगर पार हो जाता है कोनो नहीं होता। एकदम लेकिन आज आज जब हम देखे लगता, आज यहाँ के नाली बनात हो, यहाँ के रोड बनात हो, यहाँ के कई प्रकार के जो शहरीकरण कर जे व्यवस्था के कहना से व्यवस्था के पहुंचात है हम इनकर नेता बने, लेकिन हम इनकर वो व्यवस्था हमने में ऐसा सिरदर्द बना थे कि आज हमें अपन गेट से निकले नहीं पा रहा थी ढंग से। तो ये चीज आज हमें देखे लगल हम अपन रांची में। अच्छा, तो रांची में तो क्या अगर मने तो क्या हम एक मिनट के लिए सोच कि तो क्या हम पावर दिलियो रांची का, तो रांची में कोनो अगर बदले तो इच्छा हो तो कौन चीज के बदल में? सबसे पहले तो दादा देख, हमरे कर रांची जब शहर का बात करी ला हमें, तो हमरे कर एक बुनियादी ढांचा हुएला, कोई भी चीज का विकास कर एक पैमाना हुएला, हमें का एक बदलाव कर एक पैमाना हुएला। हमिन शहर में हर धर्म हर समुदाय के हाँ। हमिन हमिन भाई बहन माए बाप मने हमिन रहीला, बड़ी प्रेम पूर्वक हमिन रहीला, हमेशा से हर रही है रहते आवत ही हमिन, तो यही है का सच्चाई है को, है ना। तो हमिन जब हमिन देखबाई तो हमिन सबसे पहले तो देखबाई कि हमिन का शिक्षा में हमिन कैसा नहीं, हमिन स्वास्थ्य में कैसा नहीं, हमिन रोजगार में कैसा नहीं। सबसे पहले अगर हमिन देखबे तब तो हमिन कहबे कि हाँ हमरे का रांची में हमिन एक बहुत सुंदर तरीके से हमिन व्यवस्था के निर्माण के रही बनाए ही। उकर बाद जब आवेला तो इस सब चीज के व्यवस्थित करे कर जब बात में हम के सबसे पहला चीज हो कि रोड, रोड बिजली नाली ये सब आवेला, ताकि और यहाँ का जितना जे हम के लिए एक हमिन कैसे के लिए एक अच्छा वातावरण का निर्माण ले, यहाँ हमिन जे व्यवस्था करबे तो क्या सबसे पहले ग्रीन एंड क्लीन ई चीज के हमिन शहर के जब बात आवेला तो ई लाइन इस्तेमाल होवेला, ग्रीन एंड क्लीन। तो हमिन आज सबसे पहले जब बदल भाई तो हमिन के क्लीन एंड ग्रीन ये दो चीज है हमिन के बेहद जरूरी हो, क्योंकि आज हमिन कर इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में, बदलाव कर दौर में हमिन आज ये चीज के हमिन छोड़ा थी। क्लीन एंड ग्रीन का जो फॉर्मूला रहे सके छोड़ के आज हम कंक्रीट का निर्माण करे लगल, और आज हम कहीं ना कहीं आज प्रकृति के हमें नुकसान पहुंचा थी, जेकर चलते आज हम प्रकृति का एक उ रूप के भी देखा थी, जे रूप शायद खतरनाक रूप है तो एकदम एकदम के वो चीज ऐसे हमर के पूर्वज मन हमें कह रहा है हम के ई चीज से एकदम उके संतुलन बनाए के रखबा। हाँ, पहाड़ धंसत है, नदी में ने बाढ़ आवत है, तालाब में मुरुक मन डूबत है, नदी के कोचा करके के नदी बनाए खत्म कर देना है ना। पहाड़ रहे से हो ठनी हथौड़ी के जमाना रहे उस समय तो कोनो नहीं हमके याद लागलो एगो हम तो के एग्जांपल देवथी ओते पोटो नदी हमिन काके लाइल रहे है, हमिन मछली पीछे जात रही है, हमिन एकदम डेगत रही है ऊपर में आ नदी खत्म हो जाए, खत्म है नहीं। तो ई जगह हमिन जब इके बेहद जरूरी हो के इके पुनर्जीवित करे के जरूरत हो। और अगर हमिन अपन कहे ना कि हमिन समाज रूपी घर
अगर ये हमर गोटा समाज, हमर रांची वासी, हमर रांची, हमर घर, तो अपन घर के अगर व्यवस्थित करे के है तो हमके ई तीन चीज के तो एकदम मजबूत और सुदृढ़ करे का बहुत जरूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। काहे कि शहर का सरकार के जब बात आवेला तो ई परम दायित्व ओकर हाथ में होवेला। और ये चीज से अगर नहीं पूरा करबे जब तक, तब तक हमें अपन रांची के, अपन शहर के हमें कभी भी उस पटल पे कभियो नहीं पहुंचाए पारबे। एगो एगो जहाँ एगो बात हमार एकदम जहन में आवत है, जैसे हमरो घर है तोहरो घर है, हम इन अपन घर के बहुत एकदम ध्यान से रखिएला। मने कहीं गंदा तो झाड़ू करिएला, कहीं प्लास्टर जड़त है तो जाके ओकर में एकदम मने जब सीमेंट लगाए के बात हो गई उ सब काले कि हम लोग जो घर बनाते हैं पूरा जिंदगी मेहनत करते हैं, तब चार ईटा जोड़ते हैं तो उससे घर बनता है, मेहनत लगा होता है। रांची के बारे में आप इतना प्यार से इसलिए बोल रहे क्योंकि रांची को में आपकी जिंदगी खत्म हुई है, खास करके उस इलाके में, उस गोंदा के इलाके में आपकी जिंदगी खत्म हुई। मिसिर गोंदा मतलब हम लोगों के लिए आज जो लोग आ रहे हैं वो देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि मिसिर गोंदा सिर्फ एक जगह है, लेकिन मेरे लिए, आपके लिए, हम लोगों के लिए मिसिर गोंदा एक इमोशन है। बिल्कुल हम लोगों के लिए एक इमोशन है। तो हम क्या देखते हैं, मेयर, डिप्टी मेयर लोग बनते हैं तो बाल बच्चे की शादी करते हैं दिल्ली के होटल रेडिसन ब्लू में। मेयर लोग बनते हैं तो मेयर ऐसे लोग बनते हैं जिनका ताल्लुक रांची से कभी नहीं रहा, जिनका ताल्लुक रहा कभी गुमला से रहा, कभी कहीं से रहा, कभी कहीं से रहा। हम समझते हैं कि रांची में जो शहर की सरकार है, मेयर चाहे डिप्टी मेयर जैसे जो पद है, चाहे वार्ड मेंबर जो वार्ड पार्षद होते हैं, वो हमेशा ऐसा शख्स होना चाहिए जिसने उस इलाके में जीवन बिताया है, वहां की मिट्टी में जिसका माँ बाप दादा पुरखा सब वहां पर लड़ा हुआ, वही शख्स ईमानदारी से काम कर सकता है उस जगह के लिए। अगर आपने रांची का मेयर किसी को बनाया जो राजस्थान का रहने वाला है, रांची का मेयर किसी को बनाया जो जो दिल्ली का रहने वाला है, रांची का मेयर किसी को, रांची से का मेयर आपने बनाया जो गुमला का रहने वाला है, वो कभी भी रांची के साथ इंसाफ नहीं कर सकता है। क्या आपको नहीं लगता बिल्कुल है? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि घर का दर्द घर वाले ही समझ सकते हैं। और जब हम लोग देखते हैं, पाते हैं कि आज तक जो कुछ भी हुआ है यहाँ का, और एक जितनी भी जो चीजें हैं, व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से और सुंदर तरीके से उसको ले जाने में, उसको बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में वही बेहतर तरीके से कर सकता है जो वहां से रहा, वहां से जुड़ा, उसका अजा पुरखा दादा वहां से रहा हो। और ये बात सही है, यह कड़वा सच भी है कि आज कहीं ना कहीं आज हम लोग का जिस प्रकार से दायित्व सौंपना चाहिए उस प्रकार से दायित्व कहीं ना कहीं नहीं सौंपा गया। इस शायद यही दुर्भाग्य है कि कहीं का भी कोई भी आया वो बन गया। अब बनने के बाद बिल्कुल आपने सही कहा कि उनके जो बाल बच्चे हैं, शायद क्या रांची में एक बेहतर स्कूल का नहीं है, सही बात है। लेकिन क्या उनके बाल बच्चे कहीं रांची कोई बेहतर स्कूल में पढ़ाई करते? नहीं, सीधे बनने के बाद में ऐसा कौन सा लॉटरी लग जाता है कि सीधे यहाँ से अब्रॉड या फिर सीधे यहाँ से महानगर की ओर सही रुख कर बात। देते हैं। लेकिन रांची, मतलब रांची सिर्फ उसका एक अपना एक चारागाह हो जाता है जहां से बहुत सारा वो अर्निंग करे, बहुत सारे प्रकार से वो अपने वो मूल जो मुद्दे होती है जो वो लेकर के आते हैं उससे वो कहाँ को सुदूर। अच्छा सोनूदा, आप तो चूंकि पढ़े लिखे शख्स हैं, आपको नहीं लगता है कि जो नगर पालिका का चुनाव होता है, चलिए विधायक का चुनाव के लिए तो ठीक है जो भी होता है, लेकिन नगर पालिका का जो चुनाव होता है, इस चुनाव में भी पढ़े लिखे लोगों को ही आगे बढ़ना चाहिए। मतलब मैंने देखा था राजस्थान में ऐसा एक नियम आया था कि जो पंचायती राज के वहां चुनाव हुआ तो वहां पर था कि अगर 8वां पास नहीं है प्रत्याशी तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ऐसा ही यहाँ भी होना चाहिए कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। आपका पढ़ना लिखना जरूरी है। आप वार्ड के पार्षद हैं या आप मेयर, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि एक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक आदमी को, आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए दौड़ते रहना पड़ता है, दौड़ते रहना पड़ता है, दौड़ते रहना पड़ता है। पार्षद क्यों होता है? पार्षद इसीलिए होता है, घर में पानी की समस्या है, पार्षद जिम्मा लेगा। जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, पार्षद जिम्मा लेगा। नाली बह रही है, पार्षद जिम्मा लेगा। घर में जो है सड़कें खराब हो रही है, पार्षद जिम्मा लेगा। पार्षद इसलिए, और पार्षद जिम्मा तब लेगा जब पार्षद इसकी जरूरत को समझेगा।
तो आपके जैसे पढ़े लिखे लोग राजनीति में आने अब बहुत जरूरी हो गए हैं। क्या लगता है? निश्चित रूप से, क्योंकि आज ये वक्त का, समय का और ये वर्तमान हालात का ये अब मांग है कि पढ़े लिखे जो युवा है, विशेषकर पढ़े लिखे जो युवा है, आज के युवा है, उनको निश्चित रूप से राजनीति में आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ करके आना चाहिए, क्योंकि ये आज का और आने वाला कल का निर्माण करेंगे, दोनों का निर्माण करेंगे। और साथ ही साथ एक ऑथेंटिक सोच के साथ है, क्योंकि उनके पास एक विजन है। जो पढ़े लिखे हैं, युवा है, एक सोच है, उनका विजन है, और बस एक है कि एक सही जगह पे पहुंचने की। और इतना इजीली तो चीजें नहीं होगी, लेकिन जैसा कि आदमी का जीवन यापन करना भी आसान नहीं है, इसलिए जिस प्रकार से आज इसको पॉलिटिक्स को है ना स्पॉइल किया गया है, तो ये 1-2 साल में या दशक में नहीं किया गया है। ये बात सही है कि पॉलिटिक्स जो बनाया गया वह एक बेहतर शासन का निर्माण के लिए, एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण के लिए, और यहाँ की जो भी चीजें हैं उन चीजों को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए कहीं न कहीं बनाया गया। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पॉलिटिक्स की बात होती है, तो वहां पर जो युवाओं में या लोगों में एक अजीब तरह का एक मतलब कि सोच का एकदम मतलब कि आना एकदम स्वाभाविक हो जाता है। मतलब पॉलिटिक्स मतलब ना ना ना, मतलब ये ना 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 वाला क्यों, जबकि सभी को पता है क्या है ना, इस जितने भी मतलब जो इस व्यवस्था में है ना, सारे डिपार्टमेंट्स जो है ना, वह पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के कनेक्टेड होने के कारण है ना, हम कह सकते हैं कि सारे डिपार्टमेंट के हेड जो होते हैं वही है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। फिर भी लोग इसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन युवा की भागीदारी और उनकी जो मतलब कि एक प्रकार से सोच को जिस प्रकार से मतलब कि इस ओर से मतलब कि किनारा कराया गया, तो ये उस चीज से अब वापस लौटने का समय है, और युवाओं को एकदम बढ़ चढ़ करके पॉलिटिक्स में आने की सख्त जरूरत है। और एक बदलाव के लिए, एक ऐतिहासिक बदलाव के लिए अब युवाओं को इस ओर एकदम कुछ करना चाहिए। इस पूरी जितनी भी जो व्यवस्थाएं जो छितिर बितिर की गई है, तो छितिर बितिर व्यवस्था के बदले ले हम तो कहिला, दिल से कहिला कि युवा मन से आह्वान कहिला कि पॉलिटिक्स में आवा और अपन राज्य के, अपन देश के एक नए मुकाम पे ले जाए, कदम रखा और आगे बढ़ा। अच्छा, बहुत हम इन पॉलिटिकल बात कर लिए। असल में आप एक ऐसे समाज से आते हैं, एसटी समाज, आदिवासी समाज। ये वो समाज है मतलब जो वक्त से हमेशा आगे चला है। आगे कैसे चला है? देखिए, इतिहास दो है। एक इतिहास जो हम किताबों में पढ़ते हैं, एक इतिहास जिससे हम लोगों को दूर रखा गया है। कैसे हम बताते हैं? आजादी के बारे में जब लोग सोच रहा था कि आजादी का लड़ाई लड़ना चाहिए, देश गुलाम है, उस समय बाबा तिलका मांझी से लेकर भगवान बिरसा तक लड़ गए। और उनके लड़ने के कितना साल बाद फिर बाकी लोगों के दिमाग में आ कि नहीं, आजादी का लड़ाई लड़ना चाहिए। उसी तरीके से बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देते हैं। जॉन्डिस बहुत हवा वाला बीमारी, लोग कहता है हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, फलाना ठिकाना। हमारा गांव का बात बताते हैं। हमको एक बार जॉन्डिस हुआ तो जॉन्डिस हुआ तो हमारे घर के सामने में रंथू मुंडा रहते हैं। रंथू मुंडा का माए, हम लोग तो खैर माए माए कहते थे, अब नाम हमको उतना याद नहीं। तो कहा नहीं है, कोई दूध ला के हमको पिलाई। 3 दिन में मेरा जॉन्डिस खत्म हो गया। 3 दिन में। तो हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें, विज्ञान की जो बात करते हैं, आज विज्ञान का मतलब लोग सोचते हैं एसी चलाना, CFL जलाना, लेकिन जो हमारा आदिवासी विज्ञान है, वो विज्ञान कहीं ज्यादा उन्नत है, लेकिन मार्केटिंग नहीं हो पाई आज तक। फॉर एन एग्जाम्पल, लिट्टी चोखा को बहुत मार्केट किया गया, लेकिन धुसका बर्रा को आज तक हम लोग मार्केट नहीं कर पाए। धुसका खस्सी को आज तक हम लोग मार्केट नहीं कर पाए। एक आदिवासी होने के तर्ज पर आपको इसका दर्द महसूस नहीं होता है? मतलब जो मार्केटिंग हम लोगों को करनी थी, वो मार्केटिंग हम लोग, बेंग साग वो अमृत है, चाकोड़ साग वो अमृत है। मतलब जब सब्जी नहीं रहता है तो लोग जो अकच पकच खाते हैं, हमारे यहाँ तो मुनगा का पतई कर साग खाए ना, है, मुनगा पतई कर साग खाए ना,
एक से एक साग गंधारी कर साग, ई साग, ऊ साग। तो मतलब हम लोगों का विज्ञान कहीं उन्नत है। तो आपको नहीं लगता कि आप जैसे जो एजुकेटेड युवा है उनको अपनी जो संस्कृति इसको ब्रांड करने की जरूरत है। आज हम एक उदाहरण देना चाहेंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक ने इस ओर कहीं ना कहीं इनिशिएट कराया, कहा जा सकता है। आपने देखा, पूरा देश ने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि कोरोना जैसा महामारी हम्म। इस दुनिया में आया, और जब वो महामारी आया तो यह महामारी जो है वह आदिवासियों की जो आदि अनादि काल से जो चली आ रही व्यवस्था को, उनके खान पान को, उनके रहन सहन को फिर से एक बार लाइमलाइट में लेकर के आ गया। कि यही तरीका है तबे बचिएगा। और यहाँ पे पूरा चर्चा का विषय रहा कि आखिर आदिवासी इलाकों में कोरोना एक्टिव क्यों नहीं था और शहरों में बहुत ज्यादा इफेक्टिव क्यों था, प्रभावी क्यों था, वहां क्या कारण है, क्या रीजन है। साइंटिस्ट इस बात को कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहे थे। अरे तो काहे रिसर्च और रिसर्च करने का कारण था कि आखिर आदिवासी इलाकों में, जहाँ गांव देहात में, सुदूर इलाकों में आखिर कोरोना को क्या हो गया जो वहां पहुंच नहीं पाया, और टाउन में, शहरों में इतना एकदम ऐसे भाग रहा था कि बाप रे चेंगना है छुआ ना, जैसे मार रहा था। आदमी भी कम पड़ जा रहा था अस्पताल में कि सही रखूं है। तो कहाँ रखूं, है एकदम ना। सही। तो ये इस चीज का बहुत बारीकी से अगर हम लोग अध्ययन करें तो हम लोग पाएंगे कि वही है खान पान, रहन सहन, जीवन शैली जिसको बोलते हैं। इसीलिए आदिवासी समुदाय ने हमेशा से कहा है कि हम आदिवासियों को, हम मूल निवासियों को विकास के नाम पे हमें विस्थापित ना करें, हमें हमारे अनुरूप है ही। हमें विकसित करें, उसमें सहयोग करें। कभी भी आदिवासी समुदाय विकास के खिलाफ नहीं गए, वो हमेशा से विकास के पक्षधर रहे। लेकिन हर वो दौर में, हर वो समय में कहीं ना कहीं जस्ट इसके ओपोजिट, मतलब नीतियां बनी, चीजें बनी। और ये कोरोना जैसे जो महामारी पुनः एक बार पूरी दुनिया को ध्यान दिलाया कि आप देखिए कि वो खाते क्या हैं, जीवन वो शैली वही पीते है। क्या है, वो जीवन कैसे जीते हैं, है ना। उसके लिए दुनिया में ये चकाचौंध भरी जो चीजें बड़ी मायने नहीं रखती, बल्कि एक अच्छा हाउ टू लिव हेल्दी, बस उसके लिए ये मायने रखता है। सिंपल सी बात है ना, मुर्गा खरीदने जाते हैं तो जो हम लोग शहर वाले हो गए वो हो गए हम लोग ब्रॉयलर मुर्गा, समझे। और आप जिनकी कम्युनिटी, जिस आदिवासी कम्युनिटी की, गांव वाली आदिवासी कम्युनिटी की, जो विकास से कोसों दूर है, वो देसी मुर्गा। देसी मुर्गा तो बच गया, अब ब्रॉयलर वाला हाँफ रहा है। तो खैर यही चीज मैं कह रहा हूँ, ये बातें अमूमन हम, चूंकि यही चीज आप देखिए कि जब किसी भी फील्ड में आईएएस अधिकारियों की अब बात करेंगे, ठीक है, अब धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं। कितने आईएएस अधिकारी हैं जो आदिवासी? बहुत कम, गिने चुने, उंगली पर गिन लेंगे। सीटें रिजर्व है तो इसीलिए मंत्री जो है वो आदिवासी बनते हैं, वरना तो वहां भी नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में अब देखिए, आप अपर बाजार चले जाइए ना, अपर बाजार चले जाइए, फिराइलाल चौक चले जाइए, आपको कितने आदिवासी शोरूम्स नजर आएंगे। एडिडास के कितने शोरूम्स हमारे आदिवासी भाइयों के, नाइक के, रिबॉक के कितने शोरूम्स हैं हमारे आदिवासी, कितने मल्टीप्लेक्सेस है आदिवासी। तो कुल मिलाकर के एक सोची समझी साजिश हमेशा से रही है, इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। आप जैसे लोग जब आगे आ रहे हैं तो क्या ऐसा लगता है कि आप लोग आगे आ रहे हैं तो हमारे आदिवासी भाइयों के लिए भी रास्ता खुलेगा कि भाई कम से कम बैंक अब उनको लोन देगा? वो भी जब फिराइलाल चौक पर हम जाएंगे, मेन रोड से हम घूमेंगे, तो हमें भी वहां पर खलखो ट्रेडर्स, कच्छप मोटर्स, उसके बाद फिर मुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब नजर आएंगी। ये अभी भी ये गांव तक ही सीमित रहेगा। सही। इसमें अब चूंकि अब बदलते दौर के साथ इसमें अब परिवर्तन शुरू हो गया है। अब आदिवासी भी अब व्यावसायिक दृष्टिकोण से अपने जो पारंपरिक, जो पहले जो रूढ़िवादी जिसको बोलते हैं, व्यवस्था के तहत, परंपरा के तहत हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग, व्यवसाय तो उनके ब्लड में था। तभी तो दूर सुदूर जहाँ कुछ नहीं था वहां बाजार लगता था। हाँ सही बात है। हाट बाजार हाट जिसको लगता बोलते हैं। था। हाट बाजार में कौन लेके आता है सब्जी? हाट बाजार में कौन लेके आता है चावल? आदिवासी लेके आते थे, है ना।
आज वहाँ हर वो चीज जितना भी घर में उपयोग होने वाली जो वस्तुएं जो होती थी, उस चीज को हाट बाजार में ला करके बेचने का काम करते थे। हाँ, बदलते समय के साथ व्यवसाय का जो प्रारूप है, उसका जो चीजें हैं, वो जरूर बदलते चली गई। आज जैसे बदलते समय के साथ, शहरीकरण के साथ, बदलाव के साथ अपग्रेड नहीं हुए, बस ये चीज हुआ। लेकिन अब जो है, अब बदल रहा है चीजें। आज आप देखिएगा कि अब कपड़ों के व्यवसाय में आदिवासी लोग कहूँ पिछड़ गए थे, बहुत पिछड़ गए थे, लेकिन अब कपड़ों के व्यवसाय में आ गए। आप देखिएगा आज पारंपरिक जो कपड़े जो हुआ करते थे, और अब तो उसमें विशेष तौर पर ट्रेंड एक तो है, ये हो तो गया, फैशन हो का गया, इंडस्ट्री। फैशन हो गया। जैसे आप सरहुल के मौके पे आप देखिएगा बिल्कुल। कि सरहुल के मौके पे अपने पारंपरिक पोशाक को अगर अब तो अब स्वयं आदिवासी बेच रहा है, अपना आउटलेट खोल करके बेच रहा है। आप देखिए कि पहले होटल वाले में एकदम पिछड़ गए थे, बहुत पीछे, बहुत। अब होटल वाली इंडस्ट्री में भी कहीं अब उसको पहुंचते धाक लगाते देर नहीं लगे। क्यों? क्योंकि अब होटल खोल लिए हैं। अब होटल भी ऐसा खोल लिए हैं कि अब बहुत बहुचर्चित होते जा रहे हैं। आप रिंग रोड के रेडियस में देखिएगा तो वहां पर पाइएगा कि कई सारे ऐसे होटल है जो अब आदिवासी संचालित कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से। आज के है ना, मतलब जो व्यवस्था के अनुरूप एक स्मार्ट मतलब कि होटल खोल करके, रेस्टोरेंट खोल करके, तो हर उस चीज को अब ऑटोमोबाइल में भी कदम रख दिए हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो वहां भी ऑटोमोबाइल बेच रहे हैं। तो हर उस व्यवसाय को आप नई सिरे से अपने आइडियोलॉजी के साथ, अपने आइडियाज के साथ वो अब इस और भी व्यवसाय में कुछ कर दिए। हाँ, ये थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से होगा जरूर। होगा जरूर। अच्छा, राजनीति में भी हम एक चीज देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो अपना आदिवासी समुदाय है, ये मान लिया गया है कि वो किसी का पारंपरिक वोटर है, कि वो इसी को वोट देगा और इसी को वोट देगा, उसको वोट नहीं देगा, उसको नहीं वोट देगा। अब नहीं लगता है कि अब, मतलब मेरे लिहाज से हमको लगता है कि अब आदिवासी समुदाय को भी आगे बढ़ करके ये सोचने की जरूरत है कि भाई मेरा बेटरमेंट किसमें है, मेरे समुदाय का भी ये पढ़ा लिखा लड़का है, इसकी तरफ अब जाना चाहिए। ठीक है, बहुत उस समय गया कि जब पार्टी देख करके और वो देख करके कि नहीं नहीं उनका इतना वो इतना मेहनत किए हैं तो अब इन्हीं के साथ। अब ये समय है कि सामने वाला वो पढ़ा लिखा कितना, वो मेरे समाज की बात को उठा कितना सकता है। क्योंकि आप देखिए ना, झारखंड विधानसभा में इतने आदिवासी विधायक है ना जी, लेकिन आदिवासी मुद्दों को, चाहे सीरम टोली सरना स्थल रहे, चाहे सरना धर्म कोड का मामला हो, कोई भी, जो भी हम एक रफली बात बोल रहे हैं, मरांग बुरु का मामला हो, लुगु बुरु का मामला हो, कोई भी मामला हो, कौन, मतलब जमीन अधिग्रहण को लेकर के इतना कुछ हो रहा है, कौन इनकी आवाज को उठा रहा है उस दबंगई के साथ, उस दम के साथ। तो जब तक आपका प्रत्याशी, आपका उम्मीदवार पढ़ा लिखा दमदार नहीं हो, तब तक मतलब नहीं लगता। तो अब समय नहीं है इसका कि अपना प्रत्याशी पढ़ा लिखा ईमानदार दमदार प्रत्याशी चुनने का वक्त है। एकदम निश्चित रूप से एक पढ़ा लिखा जो ईमानदार, पढ़ा लिखा और ईमानदार दोनों अलग अलग चीज है। पढ़ा लिखा कई सारे हो सकते हैं, लेकिन ईमानदारी होगी नहीं होगी ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तभी हम परख सकते हैं, और ये परखिंग कैसे? उसके कार्यों से। जब चीजें आती है, क्रिएट होती है, और वहां पे सारा चीज दिखता है कि हाँ, सामने वाले बंदा में, जो सामने वाला जो हमारा जो लीडर है उसमें ईमानदारी है या फिर नहीं है, वो लड़ाकू है या फिर नहीं है, या फिर लड़ भी रहा है तो कौन एंगल से लड़ रहा है, क्या हमको रिजल्ट देगा या फिर वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो हम विशेष तौर पे मेरा मानना है कि ए लीडर जो है ना, लीडर तभी लीडर है जब वो कुछ रिजल्ट देता है, और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करने वाला ही एक्चुअल में जो होता है वो लीडर होता है। नहीं तो मुद्दे इतने भरे पड़े हुए हैं ना, समस्याएं इतने भरे पड़े हुए हैं ना, समस्या ही रह जाती है और रिजल्ट का कुछ पता नहीं रहता। तो ऐसे लीडरशिप से कुछ होता नहीं है, समाज में कोई चेंज नहीं आता है, और चेंज के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क चाहिए। अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी जगह से, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म से आप काम करिए, चाहे आप पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से काम करिए, रिजल्ट चाहे निकलना कोई चाहिए। भी प्लेटफॉर्म से आप काम करिए, बट है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क ही आपका पैमाना को तय करता है। इट डजेंट मैटर हाउ मच यू आर एजुकेटेड। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह कि पहली बार मैं किसी राजनीति से जुड़ने वाले युवा से ये मतलब सुन रहा हूँ उसके मुंह से
कि रिजल्ट ओरिएंटेड बात होगी। मतलब ये चीज बहुत पॉजिटिव है कि अगर आने वाले दिनों में आपके जैसे लोगों को मौका मिले तो रिजल्ट ओरिएंटेड बात होगी। ये आंखों में आंखें डाल करके आपसे लोग पूछेंगे कि भाई आपको इसलिए हमने चुना है तो आप हमको रिजल्ट दीजिए, आप रिजल्ट देंगे। बिल्कुल आप राजनीति में अपना भविष्य एकदम देखते हैं ना, एकदम है ना। बिल्कुल। आपके जैसे युवाओं की चूंकि राजनीति को बहुत जरूरत है, हम मतलब आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक लीडर है जयराम महतो। जयराम महतो की खासियत क्या है कि एक वो पढ़े लिखे हैं, दूसरी ये खासियत है कि वो आंखों में आंखें डाल करके, एक विधायक है लेकिन अस्थि पर भारी पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। ईमानदार होना नहीं होना वो बात की बात हो सकती है, उससे ठीक है, लेकिन आपको उसको लेकर के अलग, लेकिन वो अपनी कम्युनिटी की तो बात उठा रहा है। तो अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा नेता मेरे को यहाँ पर दिख रहा है जो आंखों में आंखें डाल करके और बोलेगा कि भाई मेरे सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल पूछना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब सोनू दा, राजनीति में आप अपना भविष्य क्या देख रहे हैं, देखिए, क्या प्लान है? मतलब बोलते हैं कि अगर समाज को या अपने घर को या अपने राज्य को या अपने राष्ट्र को बदलने के लिए सबसे पहले स्वयं को बदलना होता है। बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा और था, एक एक बात छोटा सा, क्योंकि आप जितने पढ़े लिखे और क्वालिफाइड हैं, 25-50 हजार रुपए की नौकरी या बिजनेस करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, और मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ये इंटेंशन है कि आपके जैसे लोगों की राजनीति को जरूरत है, इसलिए मैं और मेरे राजनीति में कदम रखने का उद्देश्य मेरे पिछला लगभग 12-14 साल से सामाजिक कार्यों का जो तजुर्बा कहता है कि मेरा कोई अपना पर्सनल इंटेंस नहीं था, कोई मेरा थिंकिंग नहीं था वैसा कि मुझे राजनीति की ओर जाना है, मूव करना है। बस इतना जरूर लालसा थी कि अपने समाज के लिए बढ़ चढ़ करके काम करना है, और जहां जिस प्रकार से हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो, हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, जिससे हमारा समाज में जो भी चीजें कमी बेसी है, जो पीछे की ओर जो हम लोग गिर रहे हैं, छूट रहे हैं, उस चीज को कहीं ना कहीं हम लोग सबल दे कर सके, बचा सके, रोक सके और उसको आगे बढ़ा सके। लेकिन ये कहें एक प्रकार से कि पता नहीं नीति को क्या मंजूर है, सामाजिक कार्यों करने के दरमियान ऐसे ऐसे परिस्थितियां, हालात जो देखने के लिए मिला। जैसे हम लोग जब बात करते हैं, जब पूर्व की जब जो सरकारें थी, हम लोग सबसे बड़ा जो पीड़ादायी जो चीज था, हम लोग 2014 से 19 के दरमियान जो जो उस हालात को हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग का जो बोलते हैं जल जंगल जमीन है तो आदिवासी है, और जल जंगल जमीन खत्म, सब खत्म। सब खत्म, क्योंकि इसी चीज से ही तो सब कुछ है आदिवासियों का। जमीन खत्म मतलब सब खत्म, एकदम एक लाइन में, जमीन खत्म सब खत्म। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, जमीन कहाँ है, जो कॉमन है आपने देखा ये जमीन खत्म, लेकिन नहीं, आदिवासियों के लिए जमीन उसकी जान है। सरना जमीन में कोई आकृति नहीं, सरना जिसको हम लोग सरना पूजा करने जब इकट्ठे हो जाते हैं, सरना वही जमीन में एक, आप देखिएगा कहीं पेड़, उसमें पेड़ मिलेगा, बस वही है, वही कुछ नहीं आपको यार क्या है ये, कुछ नहीं। पहले क्या था, ओपन था, कुछ नहीं था, कोई घेरा बेरा कुछ नहीं रहा, खाली खुले एकदम, मतलब जहां तो के पूजा करे मैदान जैसा, मैदान जैसा सरनों दिखा तो मैदान जा रहे क्या करे, मैदान कोई नहीं जानता है ना, मतलब कोई नहीं जान सकता था कि यहाँ पे आदिवासी लोग का ये धार्मिक स्थल है। तो सरना जमीन में, अखड़ा, अखड़ा मतलब जमीन, परंपरा जमीन में। आप देखिए अखड़ा क्या है ये कुछ समझ में नहीं आएगा लोगों को, जब तब तक अब बोर्ड लगा हुआ बोर्ड लगा हुआ है ना, अब लोग बोर्ड लगे तो अरे ये तो अखड़ा है, यानी कि यहाँ आदिवासी लोग का यहाँ के करम पूजा मनाता है ना, करम पूजा यहाँ अखड़ा में लोग मनाता है, तब जाने हाँ अभी जान। तो वैसे अब देखते जाइएगा सारा चीज जमीन में, टोटल चीज जमीन। इसीलिए हम लोग का पूर्वज लोगों ने कहा, एक एक लाइन में कहा, जब संस्कृति की बात आई तो कब बोल दिया क्या, सेसेनगी सुसून का जेगी दूरा ले,
इतना सा छोटा सा एकदम मुंडारी भाषा में कितना सुंदर से एकदम पूरा चीजों को बयां कर दिया। सेसेनगी सुसुका जी की दूरा। दूरा और अभी आप देखिए रोपा का समय है, गीत गा रहा है, गाना गीत गा रहा है, गाते गाते रोपा है ये रोप रहा है ना, मांदर बज रहा है, गीत गा रोपा रोप रहा है, खेती हो रहा है। हर उच्च देखिएगा वही है हमारा, गीत गाते गाते सार चीज पूजा होगा, नियम नियम होगा, गीत वो गाते भी हो, गीते गीते गीत गाते गाते होते हैं। तो ये जो चीज है हमारा जल जंगल जमीन इसी से सब है, से सारा चीज जुड़ा हुआ, ये खत्म मतलब सब खत्म। आदिवासी खत्म। और यही जो चीज था वहां पर जब सीएनटी एसपीटी एक्ट के में जिस प्रकार से संशोधन किया गया था, है ना, लगता था उन लोगों की नहीं आदिवासी का इससे स्वार्गिक विकास होगा। पर हमने जैसा कहा कि आदिवासी ने कभी नहीं कहा कि सीएनटी एसपीटी एक्ट में आप संशोधन मत करिए, कभी नहीं कहा उन्होंने, ऐसा कभी नहीं कहा मत करिए। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हमें हमारे अनुरूप हमें आप हमें विकास की ओर ले जाइए, हमें हमारे अनुरूप, आपके अनुरूप नहीं। आपने संशोधन किया कि इस जमीन को हम व्यवसायिक बना देंगे, आदिवासी मालामाल हो जाएगा, पैसा वाला बन जाएगा, वो डेवलप कर गया, ऐसा नहीं होता है। आपको आदिवासियों को समझना होगा कि वो कैसा चाहते हैं। और जब तक इस बात को नहीं समझे, कोई भी सरकारें हो, कोई भी सरकारें हो, उनको समझना हो कि आदिवासी आखिर चाहते क्या है, वो किस प्रकार का अपना डेवलपमेंट चाहते हैं। और उसके अकॉर्डिंग आप नीति बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप जितने भी जो आपकी जो प्लान है उस प्लान को आप तैयार करिए। हमने देखा कि ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो हम आदिवासियों के सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, हमारी हर उस व्यवस्थाओं को सजाने के लिए, उनको हर मुख्य धारा में उनको शिक्षित करने के लिए, रोजगार से उनको जोड़ने के लिए, तमाम चीजों के जितने भी मतलब कहा जाए कि उनके स्वर्गीय विकास के लिए बनाया गया ट्राइबल सब प्लान का व्यवस्था। आज हम लोग देखते हैं, या उस दौर में इस चीज को हमने देखा था 14 से 19 के दरमियान हमने देखा कि ट्राइबल सब प्लान का एक फंड है, एक बजट फंड है, था, लेकिन उस बजट का, उस फंड का हुआ क्या? इतना मिसयूज हमने देखा, बहुत मन से एकदम व्याकुल उठा कि आखिर क्या हो रहा है। ये हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है वो लोग कर क्या रहे हैं, क्या क्या है उनका दायित्व, परम कर्तव्य क्या है। वो लोग अपने कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से दिशाहीन होते हमको नजर आए। वहीं से जो एक अंदर से मतलब कि एकदम खलबली की मतलब ये क्या हो रहा है ना। तो वही जो चीज था कि हमें बार बार मतलब कर कि आखिर ये कर क्या रहे, होगा कैसे, कैसे होगा। लेकिन यहाँ तो पूरा ऐसे भ्रम फैलाया कि कचकच वाला क्या है ना, पॉलिटिक्स में इतना एकदम हीन दृष्टि से, और यहाँ पर सारा चीज तो उसी से जुड़ा हुआ है भाई। एक आईएएस होता है, एक आईपीएस होता है, उसका भी जी हुजूरी करता है तो नीति क्या करता है। नेता जैसे आ जाए सफेद पोस्ट तो सर सर सर, और वहीं पर एक पीड़ित जाए सर, वो बोले सर सर सर, है ना, तो सुनने वाला कोई नहीं है। ये चीजों को एकदम क्लियरली मतलब हमने देखा। आखिर ये जो गैप है ना, ये गैप बहुत बहुत यही बहुत दुख देता है, बहुत खतरनाक, एकदम मन को एकदम यही दिल गैप को, भरना है। हाँ। और ये जो चीज था, ये चीज एकदम झकझोर दिया, मतलब लग नहीं अब कुछ बदलना हो, क्योंकि हमने कहा है कि सारे डिपार्टमेंट कनेक्टेड है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से, और उसका जो हेड है वो है हमारे नेताजी। और नेताजी दिशाहीन है, नेताजी दिशाहीन है, इसलिए हमारे सारे अधिकांश जो प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी सारे दिशाहीन हो जाते हैं। इसलिए उन लोगों का मतलब अपने दायित्वों से एकदम भटक गए हैं, है ना। आमों को अमरूद कह देगा, इमली को भी अंगूर कह देगा, कुछ भी कह देगा, है सामने वाला जो हमारा जो है बंदा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो सवाल नहीं करेगा, और सवाल पूछेगा तो हम उसको हम उल्टा पढ़ा देंगे। हम लोगों ने देखा 5वीं अनुसूची को देखा, हम लोगों ने देखा अपने संवैधानिक हक अधिकार जो हमें प्राप्त है उनको देखा। तो सारी जो चीजों को जब हम देखते हैं बारीकी से तो पाते हैं कि हम लोग को पुरखा लोग, है ना, पुरखा लोग हम लोग के लिए बोल के गया कि लो हम राजा बना दिए हैं तुम लोग को, अब तुम लोग पढ़ो लिखो बढ़िया से और इस चीज को व्यवस्थित तरीके से संचालित करो, बस हो। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे जो बने जो नेता बने हैं, वो नेता बन करके वो लोगों ने सारी चीज को मटिया मेट करने का काम किया। अपने हम शुरुआत में ही कहता है कि यहाँ पे
किसी का भी बाल बच्चा लोग जो है मजा ले सरकारी स्कूल में पढ़ाया, अपने भले सरकारी स्कूल में पढ़ के आया हो नेताजी, लेकिन आप नहीं। लेकिन बेटा बेटी को कभी सरकारी स्कूल में भेजा है, चलो बेटा तुम जाओ वहां पे दिल्ली में पढ़ना, तुम मुंबई में पढ़ो, और जरूरत ना पड़े तो विदेशों में विदेश हो जाओ। जाओ पढ़ो। और पढ़ करके वो क्या कर रहा है, वो सिखा रहा है ना कस्टम सिस्टम जो विदेश में पढ़ के आया है, जिसको पता नहीं है कि हम लोग का कुछ कस्टम पता ही नहीं है, वो हमको कस्टम सिस्टम सिखा रहा है यहाँ पर आकर के, है ना। तो ये चीजें हमें बहुत मतलब कि व्याकुल किया, और यही वजह है कि नहीं, हम लोग को इस चीज को बदलने के लिए आगे आना ही होगा। कोई ऊपर से नहीं टपकेगा, हम ही लोग को बल्कि बदलाव लाना। खुद से मतलब करना होगा, और इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और यही चीज के वजह से आज हम लोगों ने स्पष्ट मतलब कहा, कई बैठकों में कहा, समाज को लीड करते हुए कहा कि मूर्ख पढ़ा रे, जेते पढ़े पारबा उते पढ़ा, कोई जो कमी बेसी भी हुआ था तो सब मिलजुल के एक दूसरे के मदद करवाए, सहयोग करवाए, लेकिन पुरजोर पढ़ा, जेते तुमकी इच्छा हो, एक रोटी कम खावा लेकिन पढ़ा। हाँ एकदम पढ़ा और लड़ा, है ना, लड़ा। और ये पॉलिटिक्स से आप गंदा नहीं समझबा, बल्कि ये व्यवस्था पूर्वज ने बनाए हैं ताकि मालिक बन पाते बोल के, ना कि लेकिन हिंदे का जो आधा अधूरा पढ़ल कहे ना, आज के डेट में वही चरितार्थ होता है। पढ़ा लिखा वो नहीं है जिसके पास में डिग्रियां हैं, बल्कि और वो अनपढ़ भी नहीं है जो ठेपा मारता है, बल्कि अनपढ़ वो है जो वास्तविकता से इतर हट करके भले साइंस दड़ दिली, हाँ पढ़ल लिखल हो गई नहीं हो, और ठेपा मारत है तो एकदम अनपढ़ है, वो नहीं, बल्कि सोच से आज अनपढ़ और पढ़ा लिखा है आदमी, और अपने सोच से आज कहीं ना कहीं हम लोग पाते उसी दस चढ़ रहे, इसीलिए हम बोलते नहीं अब दोनों मामले में मिलकर तैयार हो, अपन सोच से भी और दड़ेरे को भी, रगड़े खो के वही चीज को हम लोगों ने। वेलकम टू पॉलिटिक्स, वेलकम टू पॉलिटिक्स, बहुत स्वागत है आपका। झारखंड के लोगों देख लीजिए, ऐसे युवा भी आपके बीच में हैं जो सवाल पूछना जानते हैं, तो स्वागत कीजिए भाई, स्वागत कीजिए सोनू खलको का कि आ गए हैं सोनू खलको और राजनीति में आए हैं, तो बहुत स्वागत आपका। इसलिए स्वागत आपका, देखिए आप मिट्टी से जुड़े हुए शख्स हैं, मिट्टी के बच्चे हैं, झारखंड आपका अपना है, झारखंड को बदलते हुए आपने देखा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब जनता आपके ऊपर विश्वास करे, मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता विश्वास करेगी, जब विश्वास करे तो आप जनता की आवाज को बखूबी उठाएं। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया, स्टूडियो में आए आप, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि बातचीत ऐसी हुई कि बहुत लंबी जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, और आभार हम कैसे करें इसको तो हम चाह के भी शब्दों में नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं तहे दिल से, है ना, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज ने इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पे हमें अपने विचारों को रखने का अवसर प्रदान किया, जिसके लिए मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ढेर बगरा जोहार, झारखंडी जोहार, पूरे आदिवासी समुदाय देने से जोहार, पूरे मूलवासी समुदाय देने से जोहार। तो आप लोगों को भी जोहार रहेगा। बाकी देखिए बहुत सारे चुनाव आने वाले हैं, उन तमाम चुनावों में जब आप किसी भी प्रत्याशी को समर्थन करें तो इस बात को अपने जहन में जरूर रखें कि आपके सवालों को क्या वो प्रत्याशी मंच दे पाएगा, क्योंकि झारखंड विधानसभा की 81 जो सीटें उसमें से आपने देखा कि चंद लोग ही ऐसे हैं जो आपकी बातों को ऊपर तक उठा पा रहे हैं। सीरम टोली सरना स्थल को लेकर के आप चिल्लाते रह गए, क्या हुआ? मारंग गुरु को लेकर के आप चिल्लाते रह गए, क्या हुआ? तो इसीलिए प्रत्याशी ऐसा चुने, अपना नेता ऐसा चुने जो आपकी आवाज उस जगह पर आंखों में आंखें डाल करके उठा सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि सोनू भाई एक ऐसे प्रत्याशी हो सकते हैं। बाकी आप जनता है, जनार्दन है, आगे देखिएगा, सोचिएगा। लेकिन सोनू भाई को बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। बाकी ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए, ऐसी ही खबरों को देखने समझने के लिए तो भारत मित्र के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। सभी को जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।